जब अल्लाह ने इतवार के दिन अर्श उठाने वालों को, पीर के दिन आसमान के 7 तबक, मंगल को जमीन के 7 तबक, बुध को अंधियारा, जुमेरात को जमीन के मुनाफे, जुमा को सूरज चांद और तारों को और सब आसमानों को हरकत दी और शनिचर के दिन पूरी कायनात पैदा करके फरागत हासिल की। तब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने की ख्वाहिश की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने से पहले की जिंदगी। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं, ये आएंगे, सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं, इसीलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा किया तो फरिश्तों से अर्ज किया कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। उस वक्त जमीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी, लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इस वाक़ये का शैतान से गहरा ताल्लुक है। इब्लीस लईन। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत खूबसूरत बनाया था और शराफत व बुजुर्गी से भी नवाजा था। जमीन और दुनिया के आसमान की बादशाहत दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा था। लेकिन उसने अल्लाह के सामने घमंड किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता किए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाए, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसको और उसकी पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नुम करार दिया। शैतान इब्लीस कौन था? इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत मिली हुई थी। इब्ने जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से, फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक रखता था, इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। यह लौ शोले की तरह नजर नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अज़ाज़ील भी आया है और यह जन्नत के पहरेदारों में से था। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत। इब्लीस का घमंड। अल्लाह तौला कुरान पाक में फरमाता है कि और उनमें जो कहे कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ तो उसे हम जहन्नुम की सजा देंगे, हम ऐसी ही सजा देते हैं सितमगारों को। सूरा अल-अंबिया आयत 29। इस आयत की तफसीर में इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फरिश्तों में सबसे पहले जिसने यह बात कही कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ, वो इब्लीस लईन है। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि यह आयत अल्लाह के दुश्मन इब्लीस के बारे में उतरी। अल्लाह ने इस पर लानत फरमाए और इसे अपनी रहमत से निकाल दिया और फरमाया हम इसे दोज़ख की सजा देंगे और जालिमों को हम इसी तरह का बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह और इरशाद फरमाता है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनकिर हुआ, गुरूर किया और काफिर हो गया। सूरा अल बकरा आयत 34। इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि उसने न सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया बल्कि खुदाई का भी दावा कर बैठा? इसके बारे में उलमा के बहुत से कौल हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के एक कौल के मुताबिक जमीन पर इंसानों की तख्लीक के आने से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया
एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने इनके फसाद को खत्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों के एक गिरोह के साथ भेजा। यह वही गिरोह था जिसे जिन कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों के गिरोह ने इनसे जंग की और इन्हें जजीरों में जकड़कर दूर दराज के पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे से उसमें गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह इसके अगरूर को जान गया, लेकिन फरिश्ते न जान सके। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के एक दूसरे कौल के मुताबिक इब्लीस आसमाने दुनिया, जमीन और उसके दरमियान सब इलाके का बादशाह और निजाम चलाने वाला था और साथ ही जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था और उसमें बहुत ज्यादा तकलीफें उठाता था। इस वजह से वह खुदपसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत ऊंचे मर्तबे वाला समझने लगा और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने भी अपने घमंड को जाहिर कर दिया। उदाहरण चिन्ह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्ने अब्बास रहमतुल्लाहि अलैह और दूसरे सहाबा किराम की रिवायतों के मुताबिक जब अल्लाह ताला अपनी अजीज तरीन मखलूक को बनाने के बाद अपनी शान के मुताबिक अर्श पर रौनक अफरोज हुआ तो इब्लीस को आसमाने दुनिया की बादशाहत पर मुकर्रर किया। इब्लीस का ताल्लुक फरिश्तों के उस गिरोह से था जिन्हें जिन कहा जाता है। उनका नाम जिन इसलिए रखा गया क्योंकि वह जन्नत के पहरेदार और हिफाजत करने वाले थे। इस इज्जत अफसाई से इब्लीस के दिल में तकब्बुर यानी घमंड पैदा हो गया, यहाँ तक कि उसने यह कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे अता किया है वह मेरी जाती इबादत और रियाजत का इनाम और फल है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सबने हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और अल्लाह तौला की नाफरमानी की। अल्लाह तौला तमाम भेद जानता है। इब्लीस से सवाल किया, तुझे किस चीज ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया। शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालत वाला था। अल्लाह ताला इस पर गजबनाक हुआ और रांदहे दरगाह कर दिया, यानी अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत का तौक उसकी गर्दन में डाल दिया। शैतान ने तौबा व इस्तिग़फ़ार यानी माफी मांगने के बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी और कयामत तक के लिए आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह पाक के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलादे आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसकी दरख्वास्त मंजूर की गई। उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्ले आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। अल्लाह हर काम पर कादिर है, वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों में की। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में अपना नायब। उन्होंने कहा, तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हमद के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा आयत 29-30। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सबसे पहले जमीन पर रहने वाले जिन्नों ने फसाद बर्पा किया, खून बहाया और अल्लाह की नाफरमानी की थी। लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी वैसा ही करेगा। अल्लाह तौला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। यह बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का यह कहना एतराज के तौर पर नहीं था और न ही आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर,
क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वह बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाजत ना हो। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी जमीन से मिट्टी लाई जाए और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेसेदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले यह मिट्टी गारे की शक्ल में थी, फिर इससे खमीर उठ गया। लिहाजा इस लेसेदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह तौला ने आदम अलैहिस्सलाम का 60 गज का पुतला अपने दस्ते कुदरत से बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को किस मिट्टी से बनाया गया? अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया जिसको तमाम जमीन से लिया गया। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सांवले अलग अलग आदतों जैसे खुश अखलाक, बदमिजाज और अलग खसलतों जैसे अच्छे व बुरे होते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इंसान को 3 तरह की मिट्टी से पैदा किया गया। नंबर 1 सलसाल, नंबर 2 हमा, नंबर 3 लाजिब। 3 लाजिब से मुराद बेहतरीन और उम्दा मिट्टी है, हमा से मुराद कीचड़ और सलसाल से मुराद ऐसी मिट्टी जिसे कूटकर बारीक किया गया हो, यानी ऐसी खुश्क जो खनखनाती हो। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, अल्लाह तौला ने फरिश्तों को मिट्टी लाने का हुक्म दिया। वह मिट्टी आसमानों की तरफ ले जाई गई और लेसदार मिट्टी 3 लाजिब से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया जो इससे पहले बदबूदार मिट्टी हमा की शक्ल में थी और इससे पहले वो खुश्क मिट्टी तुराब थी। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह तौला फरमाता है कि हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया। सूरह अल-हिज्र आयत -26। गर्ज यह है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। पहले मिट्टी को गारे में तब्दील किया, फिर इसको मिलाकर गूंधा गया। फिर आदम अलैहिस्सलाम का 60 गज का पुतला बनाया गया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। जिस्म में रूह का दाखिल होना। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। जब वह मिट्टी बिना पकाए मजबूत हो गई और सूखकर ठीकरे की तरह आवाज करने लगी, और जब यह पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह तौला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। पुतले को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। फिर जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी तो वह सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई, जिस पर फरिश्तों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह ने कहा, रहम का रब्बिका, यानी तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल और मेवों को देखा। पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और आदम अलैहिस्सलाम पैरों और टांगों में रूह पहुंचने से पहले ही उन फलों और मेवों की तरफ कूद पड़े। कुरान पाक में इसी जल्दबाजी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तौला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। अल्लाह ने फरमाया, है आदम, अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर अल्लाह तौला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीजों के नाम सिखाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बीन बातुबु बाइलेही। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि अल्लाह ने हजरत हव्वा को कैसे और क्यों पैदा किया।
आप लोग सदका ए जारिया समझकर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।